बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हम कैटेगरीज़ किस तरह से बना सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी से देख लेना। मींस कि यहाँ पे जैसे आपको ये पेजेस शो हो रहे हैं, लाइक होम हो गया, ऐप्स हो गया, गेम्स हो गया, या फिर टेक का एक यहाँ पे आपको कुछ पेजेस, या फिर हम इनको कैटेगरीज़ कहते हैं, कैटेगरीज़ आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें शो हो रही हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम इन सबको कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो लाजमी से आपने उस वीडियो को देख लेना, या फिर आप डायरेक्टली हमारे चैनल पे जाके जो है उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी, ताकि आप स्टार्टअप से जो है कुछ ना कुछ सीखते आएँ। तो आज की इस वीडियो में सिंपली हम बात करेंगे कि आप फेविकॉन किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। फेविकॉन मीन्स यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फाइवर को जो है वो ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें फाइवर का जो है यहाँ पे लोगो शो हो रहा है। और यहाँ पे मैंने वैसे नॉर्मली अपनी पिक्चर यूज़ की है, लेकिन आपको बताऊँगा कि आप कैसे इसको जनरेट कर सकते हैं। और नॉर्मली बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है कि उनका फेविकॉन जो है वो शो नहीं होता। वो लगा तो लेते हैं, जनरेट भी कर लेते हैं, क्रिएट भी कर लेते हैं, लेकिन वो शो नहीं होता। तो किन केसेस में वो शो नहीं होता, आज की इस वीडियो में सारा कुछ जानेंगे। लाइक यहाँ पे अगर मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें, यूट्यूब का हमें एक यहाँ पे लोगो टाइप शो हो रहा है। इसको हम कहते हैं फेविकॉन वर्डप्रेस की लैंग्वेज में। तो इसको हम कैसे जनरेट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने यहाँ पे जाना है वेबसाइट हम एक ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं न्यू ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे फेविकॉन जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख लेता हूँ फेविकॉन जनरेटर, और यहाँ पे हम फर्स्ट वाली वेबसाइट को जब ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गाइज आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका आपके सामने आ जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं अपनी एक जो है वो पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। अब पिक्चर आपने वो रखनी है जिसका जो है रेजोल्यूशन जो है वो फुल एचडी हो, क्योंकि आप जो आपका जो है यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आइकन बनने वाले हैं डिफरेंट साइजेज़ में। उसके बाद सिंपली आपने क्रिएट फेविकॉन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड जनरेट फेविकॉन आ रहा है। तो आप सिंपली इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का जो है ये आपके सामने फाइल आएगी, उसको रेयर फाइल आएगी। तो आपने उसको क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के आइकन आ जाएंगे। तो बेसिकली ये आइकन आपको कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसका आप शॉर्टकट निकालते हैं। शॉर्टकट जैसे हमारे कंप्यूटर लैपटॉप, या फिर हम अगर कोई iOS जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उस पे जो है यहाँ पे हमें शो होता है शॉर्टकट में। जब हम शॉर्टकट निकालते हैं हम हमारे डेस्कटॉप पे आ जाता है उसका आइकन। तो उस तरह के जो है ये अब डिफरेंट सिस्टम पे जो है आपके आइकन शो करता है कुछ इस तरह से, जैसा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप इसको एक इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि यहाँ से आप जो है इसकी ये ओपन कर सकते हैं, इसको सॉरी कॉपी कर सकते हैं। इसका ये HTML आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और सिंपली आपने करना क्या, आपने जाना है वर्डप्रेस में, डैशबोर्ड में चले जाना है। यहाँ पे आपने अपीयरेंस में आना है, थीम एडिटर में आना है, और थीम एडिटर में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने थीम एडिटर आ जाएगा। आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा थीम हेडर आ रहा होगा। तो थीम हेडर पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये पेज आएगा। तो यहाँ PHP WP हेड के सामने आपने इंटर दबाना है, और यहाँ पे आपने जो है इसको पेस्ट कर देना है। अब ये जो है सारे आइकन यहाँ पे आपके जो है वो आ जाएंगे। सिंपली आपने अपडेट फाइल पे क्लिक कर लेना है। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे जो है इसको जनरेट करना सीखेंगे। तो आप जनरेट किस तरह से कर सकेंगे, तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड में चला जाता हूँ, इसको लीव कर देता हूँ। लीव करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने अपीयरेंस में आना है, और यहाँ पे आपने थीम पे क्लिक करना है, या आप कस्टमाइज़ पे यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमाइज जो साइड पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे सामने जो है कुछ इस तरह का ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। आइडेंटिटी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे चेंज सिलेक्ट लोगो का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा यहाँ पे आपको चेंज इमेज का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो आपने सिंपली चेंज इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे हम जो है वो वाली हमने जो क्रिएट की है, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ उसी में। यहाँ पे ये जो हमने क्रिएट किए हैं इसमें से आपने एक आइकन चूज़ करना है। अब आपने कौन सा आइकन चूज़ करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको कुछ एप्पल आइकन यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है iOS के लिए, या फिर आपको विंडो के लिए भी काफ़ी सारे यहाँ पे एंड्रॉयड आइकन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए, उसके बाद यहाँ पे एप्पल आइकन। तो आप सिंपली इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एप्पल
विंडो वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एंड्रॉयड के लिए लाइक आप किसी एप्लीकेशन का लोगो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं फेविकॉन। फेविकॉन में आपने जो है ये वाला यूज़ कर लेना है 96 जो है यहाँ पे हमने यूज़ करना है। यहाँ पे सॉरी इसको मैं कर लेता हूँ स्क्रॉल डाउन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है 96 वाला यूज़ करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 96/96 यहाँ पे ये आ रहा है। हम सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये अपलोड होगी, आपने सिलेक्ट पे क्लिक करना है। अब आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, अगर आपकी पिक्चर सही नहीं आ रही तो आप उसको क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पे इसको स्किप क्रॉपिंग करूँगा या फिर क्रॉप इमेज भी कर दूँगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका जो है यहाँ पे फेविकॉन जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो है हमारा फेविकॉन आने लग गया। तो मैं सिंपली इसको सॉरी यहाँ पे आपने सबसे पहले पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हम सिंपली यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आएंगे, इसको मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो है हमारा फेविकॉन आने लग गया है। अगर आप इसको क्रॉप करके लगाएंगे तो मज़ीद जो है आपका फेस अच्छे से यहाँ पे जो है वो शो करेगा। लाइक मैं इसको दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये नॉर्मली ये जो हमारा है अभी क्रॉप नहीं होगा, अगर आपकी फुल पिक्चर होगी तो उसको क्रॉप होगा, क्योंकि हमने वही साइज़ लिया है तो ये क्रॉप नहीं होगा। आपने अपना फेविकॉन जो है वो सिंपली ऐसे बनाने का आपका पिक्चर जो है आपकी पिक्चर जो वो सिंपली क्लियर शो हो। तो इस तरह से जो है आप अपना फेविकॉन जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।